हाँ बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th में बायोलॉजी में आपको आगे के क्रम में जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? कोशिका की संरचना, कोशिका की कैसी संरचना होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बिंदुवत है। जैसे पहला है कोशिका संरचना एवं आकृति, सेल शेप एंड साइज। इसकी शेप आकार क्या है, ठीक है ना, और आकृति साइज। शेप साइज में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सेल साइज। सेल साइज एंड शेप जो होता है स्थित उसकी पोजीशन एवं फंक्शन कार्य के आधार पर सभी कोशिकाओं की ये अलग अलग होती है, ठीक है ना। सेल साइज और शेप जो है स्थिति और कार्य, फंक्शन, पोजीशन और फंक्शन के आधार पर अलग अलग होती है, ठीक है ना। जैसे एनिमल सेल अलग होगी, प्लांट सेल अलग होगी, बैक्टीरियल सेल अलग होगी, तो सभी कोशिकाओं की साइज अलग अलग होती है। दूसरा सेल शेप, कोशिका का आकार। सेल सामान्यतः राउंड गोल भी हो सकता है, गोलाकार, लंबा जो है इलांगेटेड हो सकता है, बेलनाकार सिलिंड्रिकल हो सकता है, चपटी या फीते स्पाइरल की तरह हो सकता है, भिन्न भिन्न ये आकार लिए हो सकता है। सेल साइज, सेल साइज जो होती है, साइज की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका जो होती है स्मॉलेस्ट सेल प्लूरोनिमोनिया होता है। क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया वायरस होता है, जिसको क्या कहते हैं? पीपीएल, प्लूरोनिमोनिया लाइक वायरस। इसका व्यास जो है 0.1 म्यू या माइक्रोन होता है। यह 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर के यूनिट होती है। दूसरे क्रम में ये तो सबसे छोटी सेल हो गई। नर्व सेल जो तंत्रिका कोशिका, बड़ी कोशिका है, 1 मीटर, इसकी साइज क्या होती है? 1 मीटर, तो नर्व सेल की साइज बड़ी है। इसी तरह शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना? ऑस्ट्रिच एग 15 सेंटीमीटर। तो भिन्न भिन्न साइज देख लिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। इसी क्रम में कोशिका की संख्या, नंबर ऑफ सेल। सेल नंबर क्या होता है? यूनिसेलर, एक कोश की। यदि किसी जीव की शारीरिक संरचना एक ही कोशिका से मिलकर हुई है, उसी के द्वारा उसकी शारीरिक संरचना सभी कार्य संचालित होते हैं, तो उसे एक कोश की यूनिसेलर जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, क्या आता है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। अब मल्टीसेलर, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनका शारीरिक संरचना एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे हमारे बॉडी लगभग 1000 खरब सेल्स से मिलकर बना होता है, 1000 खरब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये आपका बहुकोशिकीय जीव। आगे के अब पादप कोशिका की संरचना पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, पादप कोशिका की संरचना। पादप कोशिका मुख्य रूप से मेनली 3 पार्टीज के होते हैं। मुख्य रूप से इसकी संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में इसको बांटा गया है। जैसे पहला है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये इस पादप कोशिका के सबसे बाहरी भाग होता है, मोटा होता है और नॉन लिविंग, निर्जीव होता है। निर्जीव पदार्थों से मिलकर बना होता है, सजीव नहीं होता है। तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग बाहरी भित्ति जो होती है सेल वॉल। उसके अंदर जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, उस कोशिका के अंदर, कोशिका कला के अंदर लिक्विड, तरल पदार्थ भरा होता है, जिसमें जीव उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। उसी को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब रिक्तिका, वैक्यूल्स। ये रिक्तिका जो होती है पादप कोशिका का लाक्षणिक गुण है। पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है, पूर्ण विकसित होती है, मध्य में ये स्थित होती है। इसमें भी कुछ रसायन भरे होते हैं, कुछ तरल पदार्थ होते हैं, जिसमें एंजाइम हो सकते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, लवण, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से मुख्य रूप से पादप कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। इसको डिटेल्स में अलग अलग पढ़ा जाएगा। तो आज हम लोग इसका पहला पार्ट जो है सेल वॉल, कोशिका भित्ति की संरचना, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसकी संरचना, स्ट्रक्चर। ऑल सेल्स, ऑल प्लांट सेल जो है, सभी पादप कोशिका के बाहर जो है एक सेल वॉल होती है, जो बताया गया। एक मोटी, थिक, निर्जीव भित्ति होती है, जिसको सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं। ये निर्जीव पदार्थों से मिलकर बनी होती है, और निर्जीव पदार्थ सेलुलोज
सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसैकेराइड होता है जो नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है। दूसरा जो है, दो कोशिकाओं के बीच, टू सेल्स के मध्य मिडिल लेमिला होता है, मध्य पटल। क्या होता है? मिडिल लेमिला, जो पेक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? मिडिल लेमिला पेक्टिन का बना होता है। यह भी एक पॉलीसैकेराइड होता है जो सेल्स को जोड़ने का कार्य करता है, जोड़े रखता है, सीमेंट की तरह कार्य करता है बच्चों। एक सेल को दूसरे सेल से जोड़े रहता है पेक्टिन। अब मध्य पटल में जो साइटोप्लाज्म के मध्य सिक्रीशन होता है, कोषाद्रव्य, साइटोप्लाज्म का मतलब कोषाद्रव्य, और इस कोषाद्रव्य के सिक्रीशन, श्रावण से, इससे कुछ स्रावित होता है, से सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स, धागे जैसी सूत्रज संरचना होती है, माइक्रोफाइब्रिल्स तंतुक होते हैं, की लेयर बन जाती है। इसके श्रावण से सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स की लेयर बन जाती है, और इसी लेयर, इसी संरचना को प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है ना, प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण मध्य पटल के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के श्रावण से सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल से होता है। अब प्राथमिक सेल वॉल में, प्राइमरी सेल वॉल, CW का मतलब सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो प्राथमिक सेल वॉल में लिग्निन या क्यूटिन के जमा होने से, लिग्निन या क्यूटिन के जमा होने से एक और लेयर बन जाती है, जिसे सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, द्वितीय कोशिका भित्ति कहते हैं। तो प्राथमिक सेल वॉल में लिग्निन या क्यूटिन के जमा होने से एक और लेयर बन जाती है, एक और भित्ति बनती है, जिसको सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीय कोशिका भित्ति कहते हैं। धन्यवाद।